नमस्कार भाई सभी के लिए। तो देखिए भाई एसएससी मैथ्स 5000 प्लस वाला आपका चल रहा था, जिसमें हमने आपको क्वेश्चन 200 तक करा दिए थे। जिसके बाद हमने क्लास आपकी बंद कर दी थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इतना टाइम दे पाऊँ। ओके, लेकिन मैंने दोबारा से प्लान किया है कि भाई इसकी रिकॉर्ड क्लास आपको डेली दे ही दिया करूँगा, ठीक है। और शाम को 8:30 बजे से आपकी क्लास चलती है कंटिन्यू। और आज आपकी एलसीएम एचसीएफ की चलेगी शाम 8:30 बजे। ओके, तो नया चैप्टर चलेगा, ये रेलवे वाला है, 4000 प्लस वाला। और ये जो क्वेश्चन है ये 5000 प्लस वाले हैं। ओके, तो दोनों बुक को हम कवर कर रहे हैं। एक बुक तो लगभग हमारी 50% हो चुकी है, 50% रह गई है ये वाली। तो इसको भी हम देखेंगे, पूरा करेंगे 5000 प्लस वाली को। और देखिए, जब हो सकता है कि इस वाले मंडे से हम एक सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको हम जीरो से पढ़ाएंगे। टाइप वाइज होगा आपका। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिलेगी, ठीक है ना। और पीपीटी भी आपको साथ के साथ दी जाएगी। जो जो मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो ये समझना कि जैसे आप कहीं पेड कोर्स लेके पढ़ते हो ना, तो पेड कोर्स लेके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। उस तरीके से मैंने ये सीट बनाई है आपके लिए। ओके, आपको सिर्फ एक स्माइल भेजनी है मेरे लिए, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अब एक गांव के 20% निवासियों की मलेरिया से मृत्यु हो गई, दहशत पैदा हो गई, जिसके दौरान बचे हुए निवासियों में से 30% निवासियों ने गांव छोड़ दिया। तब गांव की जनसंख्या 12,000 हो गई। देखो यार, 20% मलेरिया से मर गए, मतलब 1/4, 1/5, सॉरी, 5 में से एक अगर मर गया तो बचा कितना भाई, 4। 30% भाग गए, मतलब 70% बचे होंगे, तो 10 में से 7 बचे होंगे, 3 चले गए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो गया ये आपका, 5 धाम 50 और 7 चौक 28, ठीक है। उत्तर जो है ना वो पूर्णांक में चाहिए, मतलब अप्रॉक्स में चाहिए। तो 28 की वैल्यू कितनी है, 12,000 है। तो 7 की वैल्यू 4 से काट देते हैं, 4 7 28, 4 3 12। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3,000/7। तो 50 की वैल्यू हो जाएगी 15, और ये 4 जीरो आ जाएंगी, और बटी में आ जाएगा 7। 7 से भाग करते हैं, 7 दूनी 14, 2 से स्टार्ट होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। कितना बचा आपका, 1 7 1 7, तीनों में 21 है भाई। 3 बचा, 7 चौक 28, यानी 214 होगा। तो ये ऑप्शन गलत, ये गलत, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, ठीक है ना। जब पूरा कैलकुलेट करोगे तो 21,428 ये अप्रॉक्सीमेशन में आ जाएगा। अगला सवाल देखो, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई 20 और 25 की वृद्धि की जाती है, जबकि ऊंचाई में 30% की कमी की जाती है। आयतन क्या होगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है भाई LVH, ये वॉल्यूम होता है। आयतन या एल में क्या हुआ है, देखो 20% की वृद्धि, यानी 5 से हो गया 6। बी में क्या हुआ है, 25%, यानी 4 से 5 हो गया। एच में क्या हुआ है, यहाँ पे 30% की कमी, यानी 10 से हो गया 7। सॉल्व कर दो, 5 से 5 कट गया, ये हो गया आपका, देखो 2 से काट देते हैं इसको, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये हो गया 20/21। कितने की वृद्धि होगी भाई वॉल्यूम में, एक की। 20 से परसेंट के लिए 100, 20 पंजे 100, यानी 5% की ये वृद्धि हो चुकी है, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखो, पहले वर्ष में कोरोना वायरस की पहली लहर के कारण एक शहर की आबादी 5% कम हो गई। अगले दूसरे लहर के कारण यह आबादी फिर से 5% कम हो गई। तीसरे वर्ष में यह आबादी 5% बढ़ गई। तीसरे वर्ष के अंत में दे रखी है भाई इतनी, तो पहले वर्ष के शुरुआत में कितनी है, ये हमसे पूछा है। देखो, मान लेते हैं शुरुआत में एक्स थी, 5% कम होगी तो 19/20 गुणा 19/20, 5% बढ़ गई मतलब 21/20, और ये बराबर है भाई कितना, 947,625।
तो एक तरीका तो यह है कि भाई यहाँ हम डिजिट सम लगा सकते हैं, ठीक है ना। 9 और 1 10, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ भी 1 और यहाँ 3, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 2 2 3 6 हो जाएगा ना, सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 8 के उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप डिजिट सम भी लगा सकते हो। देखो पहले मैं सॉल्व करता हूँ डायरेक्ट। 21 चौक 84 हो गया, 10 बचा, 21 पंजे 105, ओके 105, 2 बचा, 21 एकन 21 हो गया, 21 चौक 84, 107 हो गया, 21 पंजे 105, 2 बचा 26 हो गया, तो 21 एकन 21, 5 बचा, 21 दूनी 42 और 21 पंजे 105, 19 से काट रहे हैं इसको, 19 दूनी 38, कितना बचा आपका 7, 71 हो गया, 19 तिया 57 हो जाएगा, ओके 19 दूनी 38, तो 71 हो गया था ना, 19 तिया 57 घटाएंगे इसमें से, 11 में से 7 गया तो 4 1 और 2, 19 सत्ते हो जाएगा 133, ओके 7 और 2 9, 19 पंजे 95, ये आ गया आपका। अब यहाँ से आगे देखो, ये आ जाएगा x बराबर 2375 गुणा 8000 और डिवाइड में आ जाएगा 19, 19 से फिर काट देते हैं, 19 एकन 19, कितना बचा भाई 4 और 19 दूनी 38, 19 पंजे 95, तो 125 अट्ठे कितना होता है 1000 होता है, तो 1000 तो ये आ गया, 3 जीरो ये आ गई, तो ये आ गया आपका ऑप्शन बी, ओके। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। 3 प्रत्याशी पी क्यू आर ने एक चुनाव में भाग लिया, पी ने क्यू से 35% अधिक मत प्राप्त किए और आर को क्यू से 15% अधिक मत प्राप्त हुए। पी क्यू आर है, मान लेते हैं इसको, अगर 100 थे तो इसको भाई 135 होंगे इसके पास, और आर को क्यू से 15 अधिक, यानी 115 होंगे इसके पास। इन्हें रेशियो बना देते हैं, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और ये 5 से 23 बार, यानी 27 20 23 आ गया। पी ने आर को 2412 मतों से बीच छोड़ दिया। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया हो और कोई मत अमान्य नहीं हो तो सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है, ये हमसे पूछा है। तो देखो यार, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई पी और आर का अंतर कितना है, 2412 का है। पी और आर का अंतर कितने का है, यहाँ 4 का, 4 की वैल्यू कितनी है 2412, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 छिंग 24, 0 4 तिया 12, टोटल मत कितने हो गए 20 तिया 60 और 10 70 हो गए, तो 70 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 603 गुणा 70। अब ये जो मत पड़ी है ना, ये 90% है भाई, यही तो बात है, यानी 90% की वैल्यू निकाली है हमने अभी तक जो भी निकाली है, क्योंकि 90% ही मत पड़े हैं, और पड़े हुए मत कितने हैं 603 गुणा 70, तो यहाँ से हमें 100% की वैल्यू निकालनी है अब। तो 90 से 9 एकन 9, 10 बार कट गया, और 9 छिक्के 54 हो गया, 9 सत्ते 63, 10% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 सत्ते 49, 7 छिंग 42 और 1 43, और ये 2 जीरो आ जाएंगे, यानी 43,900, 43,900, ये सही है क्या, 7 सत्ते 49, 7 छिंग 42, 42 और 4 46 हो जाएगा, यानी 46,900 आएगा, ऑप्शन ए, ओके। अगला सवाल देखो, दो उम्मीदवारों के बीच लड़े गए चुनाव में कुल मतदाताओं में से 15% ने मत नहीं डाला। देखो ये सवाल मैंने आपको अच्छे से करा रखा है, 100% मान लेंगे, 15% ने नहीं डाला है, मतलब वो वोटर आई डी उनके पास थी, 100 मत अमान्य हो गए, मतलब उन्होंने डबल वोट कर दिए होंगे, तो ये अमान्य हो गए। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% किया है, 45% तो विनर ने किया है, तो लूजर ने कितना किया होगा भाई, 100% मत थे ना, मैं 100% बना रहा हूँ यहाँ पे। अगर विनर ने 45% मत प्राप्त किए हैं और ये 400 मतों के अंतर से जीता है, तो लूजर ने किए होंगे 45% -400,
क्योंकि ये 400 मतों से जीता है ना, तो ये हो गया 45% माइनस 400। सॉल्व कर लो इसको, तो देखो 45 90 हो गया, 90 और 105 हो गया, 105 को इधर ले जाएंगे तो 5 बचेगा, और ये हो गया आपका कितना भाई 300। तो 5 छिंग हो गया 30, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6000। तो भाई बताता हूँ कि कुल संख्या कितनी है, 6000 है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है। देखिए 3 संख्या है यहाँ पे, 1 2 3। एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% की कमी की जाती है, मतलब अगर ये 100 थी तो 20 की कमी होगी, मतलब दूसरी संख्या होगी 80। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 200% की वृद्धि की जाती है। देखिए 100% का मतलब होता है कि 80 में 80 जोड़ दो, और 200% का मतलब क्या होगा, एक और बार 80 जोड़ दो, तो 8 या 24 यानी 240 हो गया ये। ठीक है ना, तीसरी संख्या होगी 240। सवाल ने ये बोला है कि भाई तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर, तीसरी का और मूल संख्या का अंतर कितना है भाई 140 का। और तीसरी संख्या के सॉरी दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर से कितना अधिक है, यानी दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर कितना है 160। तो ये 160 से कितना अधिक या कम है, ये बोला है हमसे। तो ये तो 20 कम है भाई, कितने से 160 से, परसेंट के लिए 100, 20 एकन 20 और 20 अट्ठे 160 हो गया। 8 से काटेंगे इसको तो 100 को 12.5 बार कटेगा ये, यानी 12.5% ये कम है। ऑप्शन डी। ठीक है, अगला सवाल देखो। एक आदमी और उसके परिवार का निर्वाह खर्च उसके वेतन का 60% है। वह अपने वेतन में 30% और 60% की दो वृद्धि करता है। देखो अगर इनकम है आपकी 100, तो एक्सपेंडिचर कितना है 60 का, और सेविंग कितनी है 40 की। यही तो बात है। लेकिन सवाल ने ये बोला है कि भाई आय में वृद्धि हो गई है कितनी की, 30 और 60 की। 30 और 60 कितना हो गया, सक्सेसिव लगा दो यहाँ पे, तो ये हो गया भाई 30 प्लस 60 प्लस 30 × 60। ये डायरेक्ट आनी चाहिए, आपको ध्यान रखना। जीरो से जीरो काट दिया 90, और 6 × 3 = 18, 90 में 18 ऐड किया तो 108 हो गया। 108 यानी 108% की वृद्धि कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 208 हो जाएगा ये। ठीक है ना। अब इसने बोला है कि यदि उसकी बचत उसकी प्रारंभिक बचत से 250% बढ़ जाती है, 250% का मतलब हो गया 40 में, देखो 100% बढ़ता है तो 40 में 40 बढ़ जाता है, 200% बढ़ेगा तो 40 और ऐड हो जाएगा, 50% बढ़ेगा तो आधा और ऐड हो जाएगा, यानी 40 दिया 120 और 20 हो गया 140 हो गया ये 140। या फिर आप ऐसे कर लो भाई कि 40 × 250% बढ़ रहा है ना, ये हो गया 350/100, ऐसे निकाल दो। तो जीरो से जीरो 35 चौक 140, तब भी वही बात आएगी। ओके, अब देखो नया निर्वाह खर्च बढ़े हुए वेतन का कितना परसेंट है। तो नया जो खर्च होगा भाई 208 में से 140 बचा रहा है, तो बचत कितनी होगी यहाँ पे, सॉरी खर्च कितना होगा 8 6 68 रुपये की होगी। तो सवाल ने ये बोला है कि भाई जो नया खर्च है वो नई इनकम के कितने परसेंट के बराबर है, ये चीज़ इसने पूछी है। 17 से सॉरी 4 से 17 बार कटा, 4 पंजे 20 हो गया, 4 दूनी 8, 4 से काटा मैंने 13 बार, 4 से हो गया ये 25 बार, तो ये आ गया 25 सत्ते 175, 17 बचा, 25 और 17 हो गया, 7 5 12 यानी 425 आ गया 13। तो ये हो गया 13 तिया 39, 3 बचा 35 हो गया। ठीक है ना, फिर से आ जाएगा 13 दूनी 26, तो 32 से ऑप्शन ए है 32.7, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे।
एक कंपनी ए द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या 2019 में 12,500 इकाई और 2020 में 10,625 थी। तो सवाल ने बोला है बी में 19 में 34,000 इकाई से गिरकर 2020 में 30,600 यूनिट हो गया। यदि एक्स और वाई कंपनी ए और बी द्वारा 2019 और 20 तक निर्मित इकाइयों की संख्या में प्रतिशत कमी है तो एक्स और वाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए एक्स और वाई का मैं डायरेक्ट अनुपात ज्ञात निकालूंगा। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ, अगर इन्हें आप काटना चाह रहे हो तो काट भी सकते हो। मुझे बताओ कि 12,500 से ये 10,625 हो गया तो कितना कम हो गया भाई? 75 और 14 में से 6 गया तो 8 यानी 1,875 की कमी हुई है कितने पर? 12,500 पर। परसेंट के लिए 100। एक्स तो निकल गया, वाई भी निकाल दो। वाई में देखो 34,000 से 30,600 हो गया तो ये कितना कम हो गया भाई? 400, 3,400 ही कम हो गया। 3,400 कम हुआ है कितने से? 34,000 से। परसेंट के लिए क्या करोगे? 100। सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा। 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो और 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 34 से ये 10 बार कट जाएगा। अब देखो ये इसका कितना गुना बन रहा है? तो 25 दिया, 15 पंजे 75 हो जाएगा। 15 गुना बन रहा है क्या ये? 15 पंजे 75। हाँ 15 गुना ही बनेगा यार। 125 से ये कट जाएगा 15 बार तो ये आ गया 15:10। सॉल्व करेंगे, 5 दिए 15, 5 दूनी 10 तो आंसर आ जाएगा 3:2। ऑप्शन सी। ठीक है ना? आ गया होगा समझ में सभी के। अगला सवाल देखो। दो संख्याओं का योग 680 है। यदि बड़ी संख्या में 15% की कमी की जाती है, छोटी में 15% की वृद्धि की जाती है तो बराबर होते हैं परिणाम। मैंने माना ए बड़ी है, इसमें 15% की कमी की तो ये आ गया 17/20 बराबर हो जाते हैं ना। तो बी गुणा 15% वृद्धि यानी 23/20। तो 20 से 20 कट गया तो ए बटे बी कितनी आ गई संख्या? 23/17। दोनों का योग कितना है? 40। 40 की वैल्यू है 680 तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17। सवाल ने बोला है छोटी संख्या 17, छोटी संख्या तो 17 है तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 गुणा 17 289। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। शिव का मासिक वेतन 75,000 रुपये है। वह घरेलू सामानों पर 12,000 रुपये, LIC और म्यूचुअल फंड में 14,000 रुपये, अपने बच्चों की शिक्षा पर 15,000 रुपये खर्च करता है और फुटकर खर्च के लिए 10,000 रुपये रखता है। उसकी बचत 21,000 रुपये प्रति माह है और वह शेष राशि एक अनाथालय को दान देता है तो उसकी आय का कितना % दान देता है? देखो मान लेते हैं कि 12 और 14 कितना हो गया भाई? ये 26। 26 और 15 कितना हो गया? 26 और 15 हो गया, 6 और 5 11, 41। 41 और 10 कितना हो गया? 51। 51 और 21 कितना हो गया? 72। यानी 72 72,000 रुपये मैं ऐसे मान लेता हूँ कि इसने खर्च कर दिए। सेविंग जो की है ना 21,000 की, मैंने वो भी खर्च में ही काउंट कर ली। इसकी इनकम थी 75,000 रुपये और 72,000 रुपये इसने खर्च कर दिए। तो इसने भाई दान दिया है कितना? 3,000 रुपये का। कितने पर? 75,000 पर। परसेंट के लिए 100। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 3 एकन 3, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 से काटो 100 को 4 बार कटेगा यानी इसने 4% अनाथालय में दान दिया है। ऑप्शन डी। ओके, तो चलिए भाई 200 हमने 10 तक कर दिए हैं। 10 क्वेश्चन इसमें कवर हमने कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, आगे तो इतने ही रहने देते हैं इस क्लास में। ओके भाई, सभी के लिए जय हिंद। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके।